Sorry for abuse. ये देख जी का जोर लगा रहा आज देख छोटा वाला देखना है। छोटा वाला पीछे से यूं हो रही है यूं यूं हो रही है No le cara cuando me quede, no, no, no. आज भी आना कहीं मेरे कैसे नहीं लड़ाई ऐसे जा रहा है लेवल है ये लेवल दीवार के लिए दीवार के लिए उसका कुर्सी आगे पीछे हो रही है स्कूल काटना है 10 किलोवाट टेस्ट ड्राइव 10 किलोवाट टेस्ट ड्राइव हो गया नहीं होगा। धक्का देगा चाहिए दोनों पाँव में दौड़ा एक पाँव से इधर उधर पाँव पीछे से ये हवा नहीं निकलनी चाहिए हवा एक उंगली रखनी है फिर प्रेशर रिलीज नहीं होना चाहिए बस भाई सही है बस बस केबल बंद करो ये चीज है ढक्कन यहाँ तक काटा था ना अपन हाँ बंद भी करना है आपको बताएं तो और चाहिए बोलेगा कितना वो पूरा है ना प्रेशर Hey, you bloody copycat. भैया भैया सर मामूली सा उधर करो ये इधर हो गया ठीक है बैठो है इसको हो गया अपने ऊपर ले जाओ इधर पट्टी में डालो यहाँ पे उसको इसको ऊपर करके पकड़ तार को सीधा करते बस बेटा नहीं डाल दे ढक्कन लिया और सीधा तो कर लटक क्यों रहे तार खेल से भी कोई अलग अलग हाँ ऐसे पकड़
150 पे रहेगी ऊपर ये लटक रही है पेज ऊपर हाथ में सब ऊपर गाड़ियों पे ले पूरी भी काट देंगे काट देगा ऊपर वो काटूंगी हमका ये थोड़ा मिलेगा ये तक पूरी सी ऊपर से डाली है दोनों पीस कटेंगे यहाँ पर हाँ ये कितना पावर रहता ना आपने काटना आपने ऊपर काटना लेकिन महाराज मैं शेड्यूल को और ये बड़े कटा हुआ है ऊपर से कम है नीचे लगा लीजिए इधर आजा आगे हम तो दोनों हाथों से ऊपर से चला चला वापस नीचे कर चल रुक जा वही क्लियर नहीं है हां ओके नीचे ना जाए लेवल काट देंगे आप नीचे कर लो नीचे बन गया बाद में नीचे कटो तो बंद नहीं करना है नीचे ना जल्दी आ और बंद करो छोड़नी मार बंदी इधर की है बंदी छोड़नी मार बस एक निशान लगा इधर आना कहीं पड़ी है नीचे छोड़ दे इधर आ इधर बाहर से कोई बात नहीं मार्क्स केबल के इंसान पूरे डब्बा ये रहा मैं जाता हूं बाहर पहले बाहर जाए कौन सा हाथ में नहीं लो हाँ नीचे आ जाए बस में बराबर बराबर कर रखे दो बताना कितनी कितनी है अस्सलाम वालेकुम सब लोग कैसे हैं ठीक हैं हमारे नीचे इस वक्त जनरेशन आ रही है हमारे पास 2.7 किलोवाट एक से 2.5 किलोवाट दूसरे से और ये इंस्टॉलेशन थी हमारी तकरीबन 2 साल पहले की अल्हम्दुलिल्लाह। अब्रार आप बताएं ठीक हैं। अच्छा अब्रार इसकी जिक्र कर रहा था मैं आपसे कल जो हम कह रहा था कि हम लोग अभी कमीशनिंग करेंगे बैटरी बैंक की। अच्छा इस पे हमने पहले लगाए हुए थे लॉन्ग के बैटरीज लगाई थी हमने 200 एम्पेयर के 8 बैटरी लगाई थी हमने जेल बैटरीज। अब इसको तकरीबन 2 साल हो गए हैं और ये बैटरी बैंक जो है हमारा बिल्कुल सर आपकी बसीदा हेल्प करेंगे क्यों नहीं करेंगे। ये तकरीबन 2 साल के बाद हमारा बैटरी बैंक ख़त्म हो गया है और अब हमने इसको जो है एसी रूम में शिफ्ट कर दिया है। बैटरी बैंक को थोड़ा दूर है तकरीबन 20 फीट इसकी लेंथ हो रही है हमारे ब्रेकर से।
हमारे पास जगह की शॉर्टेज की वजह से हम लोग प्रॉपर तो काम नहीं कर पाए थे इसको लास्ट टाइम भी, इसीलिए ब्रेकर जो है हमारा बैटरीज का बाहर रखा हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जनरेशन जो है हमारी ज़बरदस्त है यहाँ पे ना। ये टोटल जो है ये सिर्फ करंट ईयर की जो है 2.2 मेगावाट की जनरेशन आ चुकी है इसमें, और 2.8 मेगावाट इसने लोड चलाया है ईयर 2020। और ये टोटल ओवरऑल जो है वो मिस बैलेंस इसने किया हुआ है। 10 मेगावाट इसने लोड चलाया है और 24 किलोवाट पीवी जनरेट किया। ये शायद कुछ मल फंक्शन किया है इसने। बाकी डेली एवरेज जनरेशन जो यहाँ पे आ रही है तकरीबन 20 प्लस ही आ रही है हमारे पास ना। अभी इस वक्त कंडीशन में वेल एज यू कैन सी 53 वोल्ट्स पीवी से उतर रहे हैं। वेल वोल्ट बहुत कम है, लेकिन एम्पेयर हमारे पास 54 हैं। 2.7 किलोवाट की जनरेशन आ रही है हमारी इससे, और ये 53 वोल्ट से इससे इन्वर्टर भी उतर रहे हैं। और एम्पेयर हमारा 49, 50, 51 एम्पेयर से उतर रहे हैं। इसमें 5 स्ट्रिंग्स हैं, 3 सोलर पैनल्स की। इसमें हमने लगाए थे जिनको 330 वॉट। यार नेट्रोस का बड़ा सा बैटरीज बैंक जो है आज हमें मिलेगा। वहाँ पे असल में हमने लगानी है हुंडई कोरियन बैटरीज ना, तो वो स्टॉक जो है वो लाहौर में था। लाहौर से वो कराची मूव हुआ है। कराची से हमें उम्मीद है कि आज मिल जाएगा। तो अगर आज हमें मिल गया तो इंशाल्लाह रात को हम कराची पहुँच के वो भी कर देंगे। अच्छा, इसकी जनरेशन हम चेक कर लेते हैं ओवरऑल क्या आ रही है हमारे पास। हटा दे इसको, क्यों टेंशन में मत। इस ईयर की जनरेशन है 1.9 मेगावाट, और आउटपुट जो इसने चलाया 2.8 मेगावाट। श्योर इसने जो रिमेनिंग है 0.9 मेगावाट वो इसने ग्रिड से लेके चलाया है। अभी तक जो जनरेशन कर चुका है ये 8.62 किलोवाट जनरेशन दे चुका है अभी तक सुबह से। अच्छा, ये हमारी अर्ली 2-2.25 साल पहले की इंस्टॉलेशन है। इसमें आउटपुट कंबाइन की थी हमने, और रोज़ हम नई चीज़ सीख रहे होते हैं। इस पे हमने जो कंबाइन कॉमन किए थे वो हमने किए थे ब्रेकर्स पे। हमने बस बार यूज़ नहीं की थी उस वक्त हम सीख रहे थे, और अभी भी सीख ही रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम जो हम जितनी भी यूनिट पैरेलल करेंगे वो बस बार भी करेंगे। ब्रेकर्स पे इस तरह लूप नहीं करेंगे इंशाल्लाह। बड़ा सा रिग्रेट होता है कि हम लोग मतलब कि बहुत बुरा काम किया हमने यहाँ पे। ऐसा नहीं करना चाहिए था हमें। ये ब्रेकर्स हमने बाहर लगाए हुए हैं, डीपी के अंदर होना चाहिए थे इसको। और ये पीवी का ब्रेकर लगा हुआ है, ये बाहर लगा हुआ है, इसको भी डीपी के अंदर होना चाहिए था। तो कोशिश करेंगे यहाँ पे हम छोटी डीबीज लगा दें। बैटरी बैंक को हमने सिक्योर किया है। अभी इस वक्त AC रूम में लग गया है। एक्चुअली यहाँ पे AC जो लगा हुआ है वो बराबर वाले रूम में लगा हुआ है, और यहाँ पे एग्जॉस्ट लगवा दिया हमने ताकि हमारा इस रूम के अंदर टेम्परेचर बरकरार रहे। इस रूम में इस वक्त टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 31-33 डिग्री चल रहा है, और विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर बैटरी बैंक। और इस बैटरी बैंक को हमने कॉमन किया है। एक्चुअली हमने 3 बैटरी बैंक लगाने हैं यहाँ पे। 12 बैटरीज आनी थी, लेकिन 10 बैटरीज आएंगी तो हमने 8 तो कनेक्ट कर दिए हैं, और बाकी 2 के हमने केबल्स निकाल के यहाँ पे छोड़ दिए आगे टेप लगा के। तो जैसे ही हमारा बैटरी बैंक यहाँ पे आएगा उसको हम कनेक्ट कर देंगे। 2 बैटरीज हमारी रिमेनिंग है वो आ जाएंगी तो हम कनेक्ट कर देंगे। अच्छा, बैटरी बैंक को कनेक्ट करते हुए जो चीज़ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए वो ये कि ये जो सीरीज़ बनाते हैं हम ना बैटरी बैंक की, वो सीरीज़ बनाते वक्त जो है हमें एग्जैक्टली सेम लेंथ की और सेम साइज़ की केबल यूज़ करनी है पूरे बैंक में। जैसे जो साइज़ हमने यहाँ पे यूज़ किया है कनेक्ट करने के लिए, एग्जैक्टली सेम साइज़ हमने यहाँ पे यूज़ किया है। इवन दो हमारे पास जगह कम थी, हम कम छोटी केबल यूज़ कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं की। हमने एग्जैक्टली सेम साइज़ की केबल यूज़ की है और सेम लेंथ की केबल यूज़ की है बैटरी बैंक को सीरीज़ करने के लिए। और सिर्फ ऐसा इसी बैंक के साथ नहीं, दूसरे बैंक के साथ भी हमने ऐसा ही किया, और तीसरे बैंक के साथ भी हम ऐसा ही करेंगे। और लास्ट थिंग ये कि जिस बैंक से आप नेगेटिव और पॉजिटिव ले रहे हैं उसकी लेंथ भी सेम होनी चाहिए बस बार तक।
एक बैंक हो, एक से ज़्यादा बैंक हो, जितने भी बैंक हो, उन सब की नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो सेम लेंथ की होनी चाहिए, ताकि आपका जो बैटरी बैंक है वो इक्वली ड्रेन हो, इक्वली चार्ज हो मीन टाइम। अच्छा, ये हम ने कॉमन किए हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि नेगेटिव जो है वो राइट साइड पे रखें और पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो लेफ़्ट साइड पे रखें, और वही चीज़ हमने फॉलो की है यहाँ पे। अच्छा, ये जो लक्स लगे हुए हैं ये सब के सब जो हैं वो लक्समैन से, हाइड्रोलिक लक्समैन से लगे हुए हैं। हाइड्रोलिक लक्समैन हम ये यूज़ करते हैं। ये हमारा हाइड्रोलिक लक्स पंच है। अच्छा, ये लक्स पंच जो है वो 16 से लेकर 300 mm तक का ये लक्स पंच है, हाइड्रोलिक है। काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक चल रहा है ये, और उम्मीद है कि हमारा साथ नहीं छोड़ेगा ये। 300 mm तक साथ नहीं छोड़ेगा। 300 mm तक साथ नहीं छोड़ेगा। अगर हम उससे ऊपर जाएंगे तो फिर नया लेना पड़ेगा। फिर नया लेना पड़ेगा। यार वो कल आपसे जिक्र कर रहे थे ना जूनियर साहब, 300 mm का लक्स देखा है आपने? तो लक्स पंच तो है, वो जो लक्स है ना वो हमें 550 का पड़ता है। तो मैंने जुनेद भाई से पूछा, जुनेद भाई कम से कम आधा किलो का तो होना चाहिए लक्स। हंसने लग गए, कह रहे नहीं 250 ग्राम का होगा। मैंने कहा भाई लूट के ले गया आपको कोई। 250 ग्राम का लग 550 रुपये का बहुत महंगा, मतलब कोई 2200 रुपये का बनता है 1 किलो। तो हम तो केजी के हिसाब से लेते हैं। अभी हम तकरीबन 22-23 हज़ार रुपये के लक्स लेकर आए, तो केजी के हिसाब से लाए, बोरी बोरी में डाल के लाए। केबल ली थी हमने, केबल भी तकरीबन कोई 8 मन केबल ली थी, वो भी हमने। अबरार भाई सलाम कह रहे हैं आपको, फरहान भाई। अस्सलाम वालेकुम। तो केबल भी हमने मन के हिसाब से ली थी। तो कुछ हमारे केबल वाले भाई हैं जिनको हम कहते हैं कि यार हमें केजी के हिसाब से दे दो, तो वो नाराज हो जाता है। मजाक करते हैं भाइयों से। क्या कह रहे हैं? क्या हुआ? कह रहा है बात। हाँ, आपकी गाड़ी कैसा है? क्या हुआ? ये सीधी पट्टी जाई कैसे अंदर? जाइए कैसे? ये केबल के नीचे डाल दो ना पहले, गाड़ी देख देख ले यार। मोबाइल गिर गया, किसी का लग रहा है? बजिया। वेल गाइज, आपके सजेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, तो हमें सजेशन अपने देते रहा कीजिए। इन्फिनी V2 बिल्कुल ग्रिड को फीड करता है, उसके आप सेटिंग से जाके ऑफ़ कर दें वो नहीं करेगा। और अभी एक नया इन्वर्टर आया है, हमने भी थोड़ा सा स्टॉक उठाया है, सोलर मैक्स का ऑनएक्स 5 किलोवाट, जिसकी पीवी इनपुट है 6.5 किलोवाट, डुअल MPPT है और आउटपुट भी डुअल है उसमें, मतलब आप एक आउटपुट असाइन कर सकते हैं। नहीं, इनपुट से करता है अब्दुल बसीर साहब, आउटपुट से नहीं करता, वो इनपुट से करता है। वेल, इसकी ड्रेसिंग रिमेनिंग है, इस पे हम देखेंगे कि फ्लेक्सिबल केबल, फ्लेक्सिबल पाइप लगाएं इसके ऊपर या कुछ और करें ताकि ये कम से कम बुरा नहीं लगे। और इस पे हमने यूज़ किए हैं केबल्स 25 mm सिंगल कोर और बस बार तक 25 mm सिंगल कोर गई हुई है, तीनों बैंक्स की जाएगी, अभी 2 बैंक की गई हुई है। और उसके बाद बैटरी कंबाइनर बॉक्स से लेकर बैटरीज़ के इनपुट ब्रेकर्स तक ये 25 mm सिंगल कोर में वहाँ से भी गई हुई है। इस वक्त एज यू कैन सी हमारे पास जो जनरेशन आ रही है सोलर से वो आ रही है 53 एम्पियर्स, लेकिन वोल्टेज हमारे पास बहुत ज़्यादा ड्रॉप्स हैं, जिसके लिए हमें देखना पड़ेगा पीवी ऊपर जाके कि या तो पैनल बहुत ज़्यादा गंदे हैं या फिर कोई और इशू है जिसकी वजह से वोल्टेज इतने ड्रॉप हो रहे हैं। वोल्टेज इतने ड्रॉप होने नहीं चाहिए, क्योंकि हमने 3 पैनल की सीरीज़ बनाई हुई। 3 पैनल की सीरीज़ का मतलब है कोई 100+ वोल्ट्स, और लेकिन हमारे पास एम्पियर्स अच्छे आ रहे हैं, तो विच मीन्स के
देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट इवन दो हमें चेक करना पड़ेगा कि वोल्टेज इतने ड्रॉप क्यों हो रहे हैं। एक्चुअली MPPT अपना काम कर रहा होता है, वो अपने हिसाब से PV से ले रहा होता है, और ऐसा ही हो रहा हो वालेबन हम उम्मीद करते हैं, लेकिन इसको हम चेक ज़रूर कर लेंगे। इधर हमने पैनल लगाए थे, 15 पैनल लगाए दोनों इन्वर्टर पे, 30 पैनल लगाए थे हमने, जिनको 330 वोल्ट, और उसके अलावा हमने 3 पैनल की सीरीज़ की थी। अच्छा, उस वक्त हम सीख रहे थे, अभी भी सीख रहे हैं, तो हमने वहाँ पे जो इसके साथ कनेक्टर आए थे, MC4 का कनेक्टर आए थे, वो हमने कट कर दिए थे, और वहाँ पे हमने लगाए थे जोड़, ठीक है। लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जोड़ नहीं लगाते हैं, हम कोशिश हमारी होती है कि जोड़ बिल्कुल ना लगे ना, एक पूरे सिस्टम पे जोड़ नहीं लगे। जैसे हमने अभी लास्ट 40 किलोवाट की सेट की है, वहाँ पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोई जोड़ नहीं लगाया, और कोशिश हमारी कि अब हम जो भी काम करें कम से कम जोड़ नहीं लगाए ना, भले केबल थोड़ी ज़्यादा यूज़ हो जाए लेकिन जोड़ नहीं लगे। और अगर खुदा ना खासा हमें कहीं जोड़ लगाना पड़ भी जाता है तो हमारी कोशिश होगी कि हम फेरल यूज़ करें। जो लग्स होता है वो दोनों तरफ से होल होता है, उसमें दोनों तरफ से केबल इन करके लग्स पंच किया जाता है, तो हमारी कोशिश होगी हम लग्स को पंच करें, उसको भी करें। तो हाँ यार, वो अब्दुल्ला एक मोबाइल गिर गया उसका, नुमान आसिफ भाई का मोबाइल गिरा हुआ नीचे। लग गया। अब ये ऑफिस इनका काफ़ी पुराना है, तो इनकी केबलिंग वगैरह भी बहुत सारी इधर कंजस्टेड हुई हुई है। यार वो सोलर लगवाना है, उसके लिए हम ऑफिस बनवा रहे हैं, उसमें लगाना है। कौन कितना कह रहा था? 30 कौन क्या वो? हाँ, वो 14 किलोवाट का लोड है इनका, नया ऑफिस का। हाँ। अच्छा, साइड वाली जेब में देख, वेल बस साहब, MC4 कनेक्टर्स के अंदर मैक्सिमम जो केबल जाती है ना, वो 6 mm जाती है। मैक्सिमम 6 mm की केबल लग जाती है, और 4 mm की केबल लगी हुई आती है ना उसमें। नहीं, एक्चुअली मैं पठान की बात सुन रहा था, पठान कुछ कह रहा था। ओहो, और यार बाल मेरे कितने ख़राब हो रहे हैं। जनरेशन अभी हमने कैलकुलेट किया था मैंने, तो इस वक्त जो जनरेशन आ रही है यहाँ पे 2.9 किलोवाट तक टच कर रहा है, यानी 3 किलोवाट तक टच कर रहा है। 4.9 किलोवाट यहाँ पे लगा हुआ है ना, ईच इन्वर्टर। 4.9 किलोवाट डिवाइड बाय 100 इज़ इक्वल टू 49.5। 49.5 हमारे पास 1% आ गया, और 2.9 या 3 किलोवाट 3000 डिवाइड बाय 49 कर देंगे तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी, जो इस वक्त जनरेशन आ रही है हमारे पास। अगर आपके पास कोई कैलकुलेटर है तो आप करके देखें। 3000 डिवाइड बाय 49.5 प्लीज़ करके बताइए, हमें पता चल जाएगा कि इस वक्त हमारे पास जनरेशन कितने परसेंटेज आ रही है, यानी परफॉर्मेंस जो आ रही है, एफिशिएंसी जिसे कहते हैं, वो कितने परसेंटेज आ रही है। अभी पीक आवर्स हैं 11:15 हो रहे हैं, ओ सॉरी 1:11 हो रहे हैं। यार छोटा मोबाइल दिखाना अपना। बसेस साहब 5 किलोवाट सिस्टम के लिए डिपेंड करता है। अब जैसे हमने तो MKS लगाया है, MKS पर हमने 16 mm की केबल यूज़ की है, लेकिन अगर आप VM3 या VM2 लगाते हैं तो उस पर तो 3.5 mm की केबल भी बहुत है। उसकी वजह यह है कि वोल्टेज आप कितने रख रहे हैं PV के। अगर आपके PV के वोल्टेज 100 हैं और एम्पियर 50+ है, जैसे यहाँ पर हैं, तो आपको 16 mm की केबल यूज़ करनी पड़ेगी। और अगर आपके वोल्टेज जो हैं वो 400 या 500 तक हैं
और एम्पियर सिर्फ 10 हैं या 9 हैं, तो आप 3.5-4 एम की केबल यूज़ कर लें, इनफ है। वेल ये हमारे पास आ रही है जनरेशन 2.99 3 किलोवाट और 3000 डिवाइड बाय 49.5। ये हमारे पास जनरेशन आ रही है ना इस वक्त, वो आ रही है मैक्सिमम 60%, विच इज़ लेस। ये आ रही है 60% हमारे पास जनरेशन आ रही है इस वक्त। 60% वेल गाइस रियली कम है। मतलब कम से कम 75% होनी चाहिए, क्योंकि हमारे दूसरी साइड्स पर जनरेशन जो हमने नोट की है वो 82-83% तक भी जनरेशन हमारे पास आई है ना। वेल विच इज़ अवर टारगेट। हमारा टारगेट यही है कि कम से कम हमारे सिस्टम की जनरेशन जो है पीक आवर्स में वो 80% प्लस आ रही हो। वेल गाइस जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें, ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो जो हम अपलोड करें तो उनको वो नोटिफिकेशन बाद में मिलती रहें। वेल गाइस स्टे ट्यून, स्टे विद अस, और आपके सजेशन हमारे लिए बहुत वैल्यूबल हैं और इसलिए देते रहा कीजिए। और इंशाल्लाह विल बी लाइव अगेन। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।